ओम नमः शिवाय। महाकुंभ पर चर्चा चल रही है। आज हम बात करेंगे शाही स्नानों के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये शाही स्नान नाम कैसे आया। पुराने समय में जब मुगल कालीन समय था, उस समय पे जब इसका नाम महाकुंभ भी नहीं था, उस समय पे इसे माघ मेला के नाम से कहा जाता था। माघ मेला का आयोजन हो रहा है, ऐसा कहा जाता था। उस माघ मेला के अंदर अलग अलग अखाड़ों से जब साधु सन्यासी आते थे, तो उनमें आपस में इस बात को लेकर के भयानक युद्ध हो जाता था कि कौन सा अखाड़ा पहले शाही स्नान करेगा। तो इस झगड़े से बचने के लिए उस समय पे एक शाही फरमान जो है घोषित किया गया था, और उस शाही फरमान में ये बताया गया था कि पहले कौन सा अखाड़ा स्नान करेगा, बाद में कौन सा। तब से लेकर आज तक इसको शाही स्नान का नाम दे दिया गया था। परंतु अब इसको बदल करके शाही स्नान से लोग इसे अमृत स्नान भी बोल रहे हैं। तो हम इस बात में नहीं चलते कि शाही स्नान या अमृत स्नान। तो अमृत स्नान के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से अमृत स्नान अभी शेष बचे हैं। 29 जनवरी का ये जो दिन है, मौनी अमावस्या का दिन है, बड़ा ही खास दिन है। इस दिन जो है शाही स्नान, अमृत स्नान जो है निश्चित किया गया है। और उसके बाद 2 फरवरी का दिन, उसके बाद 12 फरवरी का दिन, और अंतिम जो है महाशिवरात्रि का 26 फरवरी का दिन। ये जो दिन है शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए निश्चित किए गए हैं। प्रत्येक दिन अपने आप में एक महत्ता रखता है। क्या इसके पीछे एक ज्योतिषीय समागम वहां पे बन रहा है, कौन से ग्रह नक्षत्र उस दिन कहां पर कौन सी राशियों से मिल रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 29 जनवरी को होने वाला जो शाही स्नान, अमृत स्नान है, जो मौनी अमावस्या पे लगाया जा रहा है, मौनी अमावस्या पे किया जाएगा। इस दिन जो है गुरु वृषभ राशि में और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होंगे। ये एक पुरानी कहावत है जिसकी वजह से महाकुंभ लगाया जाता है कि किस तरह से अमृत को बचाने के लिए देवताओं और दानवों का जो युद्ध हुआ था, तो सबसे बड़ा योगदान उस समय पे सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का ही था इस अमृत को राक्षसों से, दैत्यों से बचाने के लिए। अब यही 3 जो ग्रह हैं, वो जो बृहस्पति है वृषभ राशि में और सूर्य और चंद्र मकर राशि में आ रहे हैं। मौनी अमावस्या का दिन है। इस दिन स्नान करने से निश्चित रूप से लोग अपने पापों से जो है मुक्ति प्राप्त करेंगे और मोक्ष के मार्ग पर आगे चलेंगे। उसके बाद 2 फरवरी बसंत पंचमी का ये पावन दिन होगा। इस दिन भी जो है अब बृहस्पति जो है वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होंगे, परंतु चंद्रमा जो है वो मकर राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये संगम भी बहुत ही उत्तम होगा अपने पापों को धोने के लिए और मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो 4 मैंने तिथि बताई शाही स्नान की, अमृत स्नान की, इन 4 तिथियों में आप जरूर महाकुंभ में अपनी पहुंचकर परिवार के साथ जो है डुबकी लगाएं और अपने को पाप से मुक्त करें, अपने को मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें, ऐसा हम सबका निवेदन है। और आज आपको विशेष तौर पर मैं एक उपाय ऐसा देने वाला हूं कि जो लोग किसी कारणवश कुंभ के अंदर नहीं जा सकते, वो अपने घर में रहकर ही इन जो खास तिथियां मैंने आपको बताई हैं, इन तिथियों के अंदर महाकुंभ का जो है लाभ अपने घर में ही ले सकें। क्या है वो सरल सा उपाय, जानते हैं। आप क्या कीजिए कि अपने घर के अंदर ही गंगा जल को एक पात्र के अंदर लीजिए और उसके अंदर बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव से निहारते हुए आपने इस मंत्र को बड़े भाव से आपने पढ़ना है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन संधिम कुरु। तो जो लोग इस मंत्र को बड़े भाव से पढ़ करके फिर उस गंगा जल को अपने पात्र में, बाल्टी में डाल करके स्नान करेंगे, उनको शास्त्रों के अनुसार पूरे महाकुंभ का जो है फल प्राप्त होगा। और जो लोग इस मंत्र को नहीं पढ़ सकते, उनके लिए बड़ा सरल सा एक साधन है। आप गंगा जल को पात्र में भरिए और बड़े भाव से उसको देखते हुए तीनों, क्योंकि इस समय प्रयागराज के अंदर ये महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है,
तो वहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम है वहाँ पर। उस पात्र के अंदर देखते हुए बड़े भाव से आपने बस इतना बोलना है कि माँ गंगा, माँ जमुना और माँ सरस्वती, आप अपनी कृपा मुझ पर बरसाएं, और मैं किसी कारणवश महाकुंभ के वहाँ पर, महाकुंभ जहाँ पर लगाया जा रहा है प्रयागराज में, मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो अपनी कृपा बरसाएं। ऐसा करके भाव से आप स्नान कीजिए, तो आपको महाकुंभ का जो असर है यहीं पर प्राप्त होगा। आप सभी खुश रहें, सुख समृद्धि प्राप्त हो, इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय। नेक कर्म करते रहें।